श्री कृष्ण कर्म के फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म करने के महत्व पर बल देते हैं। वह सिखाते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति खुद को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक अद्वितीय कर्तव्य या धर्म होता है। अपने धर्म को पूरा करके व्यक्ति आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकते हैं और समाज की भलाई में योगदान करते हैं। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार या स्वयं के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति है। वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ध्यान और चिंतन के महत्व पर बल देता है। आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के लिए प्रेम और भक्ति शक्तिशाली उपकरण हैं। खुद को परमात्मा के सामने समर्पित करके व्यक्ति आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त करता है। आध्यात्मिक विकास के लिए भौतिक संपत्ति और इच्छाओं से वैराग्य आवश्यक है। अपने कर्मों के फल से विरक्त होकर व्यक्ति कर्म के चक्र में फंसने से बचता है। भगवद गीता कर्म योग के महत्व पर जोर देती है, जिसका अर्थ है कि बिना फल के आसक्त हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करना। पुरस्कार या मान्यता की किसी अपेक्षा के बिना अपना कर्तव्य करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भगवद गीता के अनुसार आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। यह शरीर या मन के कार्यों से प्रभावित नहीं होता है और भौतिक दुनिया से परे मौजूद होता है। गीता आत्मज्ञान या आत्मज्ञान के महत्व पर जोर देती है। इसका अर्थ है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझना और यह समझना कि यह शरीर और मन से अलग है। धर्म धर्मी व्यवहार और कर्तव्य को संदर्भित करता है। गीता अपने धर्म को पूरा करने और अखंडता और सदाचार का जीवन जीने के महत्व पर जोर देती है। भक्ति योग भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग है। गीता सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। भगवद गीता आध्यात्मिक विकास और ज्ञान के मार्ग पर छात्र का मार्गदर्शन करने में गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक के महत्व पर जोर देती है। ईश्वर आसन्न और पारलौकिक दोनों है, एक ही समय में सभी चीजों में मौजूद है और उनसे परे है। यह भगवान को आत्मसमर्पण करने और उनकी कृपा पाने के महत्व पर जोर देती है। ये भगवद गीता के कुछ प्रमुख पाठ हैं। पाठ ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक समृद्ध स्रोत है और इसकी शिक्षाएं आज भी सत्य और ज्ञान के चाहने वालों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। इन गुणों के बिना व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है। गीता के अनुसार बीता हुआ कल हमें जीवन को समझने का एक अच्छा मौका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है, इसलिए हमें हर दिन को बिना कुछ सोचे समझे पूरे दिल से जीना चाहिए। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है। हर व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। इसलिए लोगों के झुंड में चलने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अकेले चलने से नहीं घबराना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। वहीं अगर ये भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है।
इसलिए आराम और प्रेम बहुत ज्यादा करने से बचना चाहिए, वरना व्यक्ति अपनी जीवन बर्बाद कर लेता है। गीता के अनुसार समय कब क्या रंग दिखाए कोई नहीं जानता, वरना श्री राम को रात को राज्य मिलने वाला था, लेकिन सुबह उन्हें वनवास मिला। इसलिए समय पर भरोसा ना रखे, अपने कर्म करते रहना चाहिए। भगवद गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को जीवन में खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन की एकमात्र समस्या क्या है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है, जबकि समस्याओं का एकमात्र समाधान हमारा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह मन ही है जो मनुष्य को बार बार धोखा देता है। हर व्यक्ति को मन के बजाय कर्म पर ही ध्यान केंद्रित करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का मन जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष से पूरी तरह घिर जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। यह सारी वृत्तियां दीमक की तरह होती हैं जो उस इंसान को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर देती हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगी। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मन और मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है। बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि अच्छे चरित्र के बिना अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां युद्ध होता है। शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है और इसी का नाम जीवन है। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। तुम्हें कोई रोक सकता है। तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखे या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। माना तेरे पास 1000 वजह होंगे जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत न हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों न हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा मिलती है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। यह आज का दिन जो आपको बड़ी किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है, इसे जाया न करो। समय को व्यर्थ न करो। तुम अगर सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से मेहनत करोगे तो समय भी कम पड़ने लगेगा मेहनत करने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादों को नहीं। दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पिंजरे में है। जब तक किसी बड़े काम को किया नहीं जाता वह असंभव ही लगता है।
सच में सफल होना है तो अपने दर्द को शक्ति में और विजन को विजय में बदलना सीखो। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इनका सामना करते कैसे हो। चुनौतियों से तू क्यों डरता है, उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुझे तेरे महान सफलता के लिए तैयार करेगी। सफलता के रास्ते में तेरा सबसे अच्छा साथी है तेरा विश्वास। इसलिए खुद पर भरोसा कर और जी तोड़ मेहनत कर, सफलता जरूर कदम चूमेगी। क्या सोचना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जब लोग तुम्हारे लिए अपने तुच्छ सोच को नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें ऐसे लोगों के लिए अपने लक्ष्य को छोड़ने की क्या जरूरत है। जब कभी असफलता का डर तुझे डराए, कर मेहनत, दिखा दे हौसला, तेरा डर खुद कांप जाए। जीवन की सबसे बड़ी कला है खुश रहना। अगर आपके सपने में एक उछाल हो तो आपके पास वजन का आवाज है। अपने आप में विश्वास रखें, क्योंकि आप जो कुछ भी सोच सकते हैं उसे कर सकते हैं। सफलता वह है जब आप अपने असफल होने के बावजूद दूसरी बार आवाज उठा सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य संतुष्टि है और सबसे बड़ा धन शांति है। जो लोग सचमुच मेहनत करते हैं उन्हें कभी भी निराशा नहीं होती। आपका समय सीमित है, इसलिए उसे व्यर्थ न करें, बल्कि उसे महत्वपूर्ण कार्यों में निवेश करें। अगर आपको अपनी कमबख्ती पर गर्व हो रहा है तो समझ लें कि आपने खुद को ऊंचा उठाया है। अस्थायी असफलता अंतिम सफलता की माता है। बदलाव की शुरुआत आपके अंदर से होती है, फिर वह सामर्थ्य आपके आसपास फैलता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि कोई दूसरा यह काम नहीं करेगा। आपका विश्वास आपके सपनों का आधार बनता है, इसलिए खुद में विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जीवन में आपके सामर्थ्य का परीक्षण वो हैं जो आपके सामर्थ्य के बाहर होते हैं। असफलता सिर्फ एक स्थान पर ठहराने की इजाजत देती है, लेकिन हार नहीं मानने की इजाजत नहीं। अपने दृष्टिकोण को बदलें और सब कुछ बदल जाएगा। जीवन का सच्चा मकसद खुद को खुश रखना है और दूसरों को भी खुश रखने में सहायता करना है। सफलता की चाबी केवल मेहनत और अवसर के अच्छे इस्तेमाल में छिपी होती है। अपने सपनों के पीछे भागो, नहीं तो दूसरे लोग आपको अपने सपनों के पीछे दौड़ा देंगे। आपकी सोच आपका दृष्टिकोण निर्धारित करती है और आपके कर्म आपकी दृष्टि को लक्ष्य तक ले जाते हैं। असफलता एक मार्गदर्शक है जो आपको यह बताती है कि किस तरीके से नहीं करना चाहिए। जिसकी चाहत उड़ान भरने की हो, उसके पंखों को कोई बाधा नहीं लगा सकती। अपने सपनों के पीछे जितना भागोगे उतना ही आप खुद को दौड़ते देखेंगे। संघर्ष और समर्पण के बिना कोई सफलता असंभव है। अपने आप से बड़ी कोई रुकावट नहीं हो सकती जब तक आप खुद को हार मानने का फैसला नहीं करते। सफलता वही मिलती है जो लोग बार बार नहीं हार मानते। जीने का सही तरीका है अपने दिल की सुनना और खुश रहना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं करते, आप उनके लिए संघर्ष करने के लिए बने हुए हैं। आपकी सोच आपकी शक्ति है, इसलिए अपने मन को हमेशा प्रशांत और सकारात्मक रखें। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने पीछे छोड़ दीजिए जो आपको पीछे ले जा रहा है। जिंदगी में उच्चारण नहीं, कार्रवाई मायने रखती है। उम्मीद है ये कोट्स आपको प्रेरित करेंगे और आपके जीवन में उत्साह और उत्कर्ष को बढ़ावा देंगे।
बिना कोई रुकावट के अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत इरादा रखें। जीवन में सफलता का रहस्य है संघर्ष को स्वीकारना और मुसीबतों का सामना करना। समय का उपयोग समझदारी है, इसे बेकार न करें। जब तक आप स्वयं को हार मानते हैं, आप हार जीतने का मौका नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो आपको पहले खुद को बदलना होगा। असंभव को संभव बनाने की कला आपके अंदर ही है, बस उसे जगाना होगा। हार जीत, सफलता व असफलता का हिस्सा होते हैं, इन्हें स्वीकारना सीखें और आगे बढ़े। जिसे आप सपना मानते हैं, उसे अपनी कर्मठता से हकीकत में बदलें। संघर्ष में हार नहीं, सीख छुपी होती है। अगर आप सोच सकते हैं, तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सोच आपकी शक्ति है, इसे सकारात्मकता से भर दें। उम्मीद हर हाल में बनी रखें, क्योंकि उम्मीद नई राह दिखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाए, यह हमारी कामना है। श्री कृष्ण जी के ज्ञान से आपके जिंदगी को रोशनी मिले। श्री कृष्ण जी के सुविचार आपको सही मार्ग पर ले जाने में सफल रहेंगे। हम आशा करते हैं हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड ज्ञान को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें और हमारी यह वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।